हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने डीजी एजुकेशन के चैनल पर स्वागत है भाई। अपन ने लास्ट जो क्लास ली थी जनजातीय आंदोलन की ली थी। अपन ने जो भगत आंदोलन है जो गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था वो आंदोलन कर लिया। अपन ने जो किसान आंदोलन पढ़े थे वो सारे कर लिए। आज एक बार उनके एमसीक्यू लेके आया हूँ मैं, वो कर लेते हैं। फिर बाद में जो अपना चैप्टर चल रहा है जनजातीय आंदोलन, उसमें जो अगला आंदोलन लेना है कौन सा, एक ही आंदोलन, उसकी बात अपन अगली क्लास में कर लेंगे। अब अपन को पहले ये जो राजस्थान के किसान आंदोलन वाला चैप्टर पूरा हो गया था, इसके जो एमसीक्यू हैं, प्रश्न है पुरानी एग्जामों में जो पूछे गए हैं, एसआई, पटवार, ग्राम सेवक, आरएस प्री या एक दो जो भी अदर बोर्ड लेता है एग्जाम, ठीक है, वो सारे प्रश्न मैं लेके आया हूँ। किसान आंदोलन में मामूली छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, तो वो आप एक बार देख लो, प्रैक्टिस कर लेना। ये पीडीएफ आप लोगों को पता है कहाँ पे मिलेगी, अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिलेगी। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ से ले लेना। करें ना शुरू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, ये डीजी एजुकेशन है, आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। बताने की जरूरत है क्या, नहीं ना, ठीक है। तो पढ़ो, देखा पहला प्रश्न पढ़ो क्या है, ये लो पेन लेता हूं मैं जब तक आप लोगों के लिए, ये लो, राजस्थान में किसान आंदोलन संबंधित प्रश्न, ठीक है भाई साहब। पढ़ो, पहला प्रश्न क्या है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की। प्रश्न समझ गए। कभी भी प्रश्न आंसर करो ऐसे, तो पहले है ना वन लाइनर प्रश्न हो चाहे बड़ा सारा प्रश्न हो, एक बार आराम से प्रश्न पढ़ना है, ठीक है, समझना है कि प्रश्न पूछना क्या चाहता है। तो ये प्रश्न समझ गए, ये क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में सबसे पहले किसान आंदोलन है, उसमें पहल कौन से क्षेत्र ने की। तो बताओ, ऑप्शन है सीकर, अलवर, मेवाड़, मारवाड़, बताओ, सोचो। देखे अब ऐसे प्रश्न मैंने लिखवाए नहीं है, आप लोगों को नोट्स में भी नहीं मिलेंगे। ऐसे प्रश्न दिमाग से हो सकते हैं। अब दिमाग से कैसे होगा, राजस्थान में सबसे पहला किसान आंदोलन कौन सा था, बिजोलिया था। तो बिजोलिया सीकर में आता है क्या, पहले तो ये बताओ, बिजोलिया आता कहाँ है, भीलवाड़ा में आता है, सबको पता है। अब भीलवाड़ा कहाँ है, सीकर कहाँ है, तो मतलब सीकर तो नहीं होगा। अलवर कहाँ है, भीलवाड़ा कहाँ है, अलवर नहीं होगा। मारवाड़ और मेवाड़, तो मारवाड़ वाला तो जोधपुर वाला, बाड़मेर वाला, ये वाला क्षेत्र है। बचा कौन सा, मेवाड़। तो आंसर क्या होगा, मेवाड़ होगा। अब क्या होता है, बच्चे जितने लग जाते हैं, सर ये तो लिखाया नहीं, नोट्स में से नहीं आया। थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो कि ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़, क्योंकि बिजोलिया कहाँ आता है, भीलवाड़ा में, और पहले जो भीलवाड़ा का क्षेत्र था, ठीक है, वो मेवाड़ में आता है। जो दक्षिणी राजस्थान है ना, जिसमें ये उदयपुर हो गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये सारे किस में आते थे, मेवाड़ में आते थे। बताने की जरूरत है क्या, समझदार हो आप, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ो आप, ऊपर करता हूं मैं इसको, ये लो पढ़ो। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे। बताओ भाई साहब, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ ना, उसमें सबसे ज्यादा किस जाति ने भाग लिया। ऑप्शन देखो, सीखी, मनसा, मेव, धाकड़, बताओ। देखे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा हो सकता है, सबसे ज्यादा किसने भाग लिया था। तो आंसर क्या आएगा, मेव नहीं, धाकड़, ध्यान रखना। एक बार मैं कहीं ऐसे जो प्रश्न निकाल रहा था, उनमें एक बार प्रश्न पूछा था कि धाकड़ जाति के लोग सबसे ज्यादा किधर पाए जाते हैं, मतलब कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आप लोगों को पता है धाकड़ किससे संबंधित है, बिजोलिया से। बिजोलिया का है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का है दक्षिणी राजस्थान में। तो कहाँ पाए जाएंगे भाई साहब, दक्षिणी राजस्थान में पाए जाएंगे। तो एक बार है ना प्रश्न ढंग से पढ़ा करो, और पढ़ती टाइम जो नोट्स पढ़ते हो ना, उसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ा किया करो। एक तो प्रश्न पूछने का तरीका है कि वो सीधा सीधा पूछ लेगा कि ये कहाँ है, वो कहाँ है, फलाना ढिकाना जो भी हो। एक कई बार घुमा के पूछता है, जैसे अभी पूछा राजस्थान में सबसे पहले किसान आंदोलन की शुरुआत या जो पहल है वो किस क्षेत्र से हुई, ऐसे घुमा के भी पूछता है। तो हमेशा पढ़ो ना तो दिमाग के कान खोल तार सब खोल के पढ़ा करो, ठीक है। अगला पढ़ो, तीसरा प्रश्न क्या है, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, हालांकि पुराना हो गया, अब जो नई एग्जाम हो रही है उनमें नहीं पूछ रहा है। जब पहले बहुत सारी एग्जाम होती थी उनमें यह प्रश्न खूब बार पूछा गया है कि जो बिजोलिया ठिकाना है उसके संस्थापक कौन है। ऑप्शन है राव केशव दास, अशोक परमार, राम गोविंद दास और ठाकुर कृष्ण सिंह। पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा होगा बताओ। देखे आंसर होगा कौन, अशोक परमार, ध्यान रखना। कौन है, दूसरा, आंसर क्या होगा, दूसरा, अशोक परमार। ये जो अपने अशोक परमार जी हैं, ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए जाते हैं। तब अपने राणा सांगा है ना,
इनको ये जो ठिकाना है बिजोलिया ठिकाना वो देते हैं। पूरी बात करेंगे जब अपन खानवा के युद्ध की बात करेंगे, राणा सांगा जी की बात करेंगे, ये जो नीतियाँ थी कैसे थी क्या थी वो सब अपन इतिहास में देखेंगे। अभी प्रश्न देखते हैं, आगे चलो फिर आगे वाला प्रश्न देखो। चौथा क्या है, पढ़ो देखे, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसका जो नेतृत्व है मतलब लीडरशिप है वो किसने निभाई? ऑप्शन देखो, साधु सीताराम दास, भोगीलाल पांड्या, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास। बताओ कौन सा होगा, पहला होगा दूसरा होगा? साधु सीताराम दास है, भोगीलाल पांड्या है, हीरालाल शास्त्री है, जयनारायण व्यास है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताओ जल्दी से। आंसर होगा इसका कौन? साधु सीताराम दास। अब क्या है ना, बच्चे जिद जाते हैं कई बार, बोले सर इसमें ऑप्शन में विजय सिंह पथिक नहीं है। क्या नहीं है? विजय सिंह पथिक। क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन या राजस्थान में किसान आंदोलन का जो जनक है किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन को अर्श से ऊपर तक कौन लेके गए थे? विजय सिंह पथिक लेके गए थे। तो सर इसमें है ही नहीं, तो आंसर क्या होना चाहिए? ये % डिलीट होना चाहिए, कोई सा भी आंसर नहीं है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ। जो साधु सीताराम दास हैं इन्होंने तो सबसे पहले इस आंदोलन की नींव रखी थी, शुरुआत इन्होंने तो की थी। ठीक है, विजय सिंह पथिक ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में नहीं है तो वो नहीं लगाएंगे। ऑप्शन में साधु सीताराम दास है तो क्या लगाएंगे? साधु सीताराम दास होगा। आंदोलन पता है ना कब से कब तक हुआ था? 1897 में वो पूरी घटना बताई थी मैंने आप लोगों को। नानकी ठाकरे पटेल को मेवाड़ महाराणा के पास भेजा था, फतेह सिंह के पास, नहीं सुनी। तब साधु सीताराम दास जी को गुस्सा आ गया और बोले अब आंदोलन करेंगे, राजा को बताएंगे कि किसान क्या चीज है। पूरी कहानी बता रखी है। आंसर क्या हो जाएगा? साधु सीताराम दास पहला। ठीक है, आगे चलो भाई, आगे पढ़ो। साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ? अब बताओ, साधु सीताराम जी जो दास है महाराज हैं उनका जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन क्या है? बिजोलिया, मंडोर, टोंक, बीकानेर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब पहली बार प्रश्न पूछा था ना बच्चे हक्के बक्के रह गए, यार क्या पूछ लिया। अब साधु सीताराम दास जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अरे दिमाग लगाने की जरूरत है थोड़ा सा। साधु सीताराम दास जी कहाँ के हैं? कौन से आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया से। तो यहाँ पर बिजोलिया दे रखा है तो आंख बंद करके बिजोलिया लगा दो। आंसर क्या हो जाएगा? पहला, बिजोलिया में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना कहां पर हुआ था? बिजोलिया में। आगे पढ़ो प्रश्न छठा, सीताराम साधु या साधु सीताराम दास का निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? मतलब जो साधु सीताराम दास जी महाराज हैं वो कौन से आंदोलन से संबंधित है? पहला, शेखावाटी कृषक आंदोलन, दूसरा हाड़ौती कृषक आंदोलन, तीसरा बिजोलिया, चौथा मेवाती। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप सब लोगों को पता है कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, बिजोलिया राजस्थान का सबसे पहला, सबसे लंबा, सबसे बड़ा चलने वाला कौन सा आंदोलन था? बिजोलिया। शुरुआत किसने की थी? साधु सीताराम दास जी महाराज ने की थी। कब की थी? 1897 में। एक एक बात आप लोगों को क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे चला जाए तो आगे पढ़ो। सातवां प्रश्न क्या है देखें। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक थे। जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसके जनक थे। ऑप्शन देखो, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय या हरिभाई उपाध्याय और माणिक्यलाल वर्मा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा होगा? बताओ देखे। जग जाहिर है कौन है? विजय सिंह पथिक। कौन है? विजय सिंह पथिक। राजस्थान के किसान आंदोलन को एक नई पहचान दी थी, वो किसने दी थी? विजय सिंह पथिक ने दी थी। इनके कारण हमारे जो किसान थे उनमें राजनीतिक चेतना का विकास हुआ था, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ाव स्थापित हुआ था, राजा को सिंहासन छोड़कर जनता के पास आना पड़ा था। वो आदमी कौन है? विजय सिंह पथिक है। ध्यान रखना है, याद करना है। ठीक है, विजय सिंह पथिक। आगे चलो, आठवां, बताओ निम्नलिखित में कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? प्रश्न समझ गए? प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन जो लोग हैं, ये 4 लोग हैं ना, इनमें से कौन बिजोलिया आंदोलन से जुड़े हुए थे? पहला देखो अकबर खान, दूसरा शक्तिदान ठाकुर, तीसरा रामनारायण चौधरी, चौथा विजय सिंह पथिक। ठीक है, बताओ कौन है? ये 2 तो है ही है, रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक। इन 2 का आप लोगों को पता नहीं है। अब देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है? जुड़े हुए हैं, ऐसे पूछ रहा है, तो ये तो प्रश्न ही गलत हो गया। फिर एक आना चाहिए था यहां पर। विजय सिंह की जगह जो विजय सिंह पथिक था ना, यहां पर मैंने ताराचंद लिखा था,
ठीक है, इन्होंने गलती से विजय सिंह पथिक लिख दिया है, तो ये पर्सन ऐसे मान लेना आप डिलीट है। क्या है? डिलीट है, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं, आप लोगों को पता है रामनारायण चौधरी भी जुड़े हुए हैं, विजय सिंह पथिक भी जुड़े हुए हैं, तो आंसर कैसे हो सकता है? एक तो आंसर होगा नहीं। या नीचे ऑप्शन है क्या इसमें? देखें तो हमें ऑप्शन नहीं है, तो फिर बाद में ये जो 8वां प्रश्न है आप डिलीट मान सकते हो। अगर ये प्रश्न ऐसे पूछता कि इनमें रामनारायण चौधरी या विजय सिंह पथिक में से एक जना दे देता, ठीक है, तो आंसर इन दोनों में से एक हो जाता, लेकिन यहाँ दोनों लिख दिए तो आंसर क्या हो गया? डिलीट हो गया। ये प्रश्न क्या हो गया? डिलीट हो गया। ठीक है ना, ध्यान रखना। यहाँ वैसे मैंने विजय सिंह पथिक की जगह ताराचंद लिखा था, मिस टाइपिंग है, थोड़ा ध्यान रखना। फिर 9वां पढ़ो, देखे कौन सा शेखावाटी के पंचपाणी में सम्मिलित नहीं था? अच्छा प्रश्न है, कौन सा शेखावाटी के पंचपाणी में सम्मिलित नहीं था? पंचपाणी मैंने आप लोगों को लिखाए थे, बताओ कौन सा नहीं था? ऑप्शन देखो, बिसाऊ, मलसीसर, अल्सीसर, मंडावा। बिसाऊ, मलसीसर, अल्सीसर, मंडावा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताओ कौन सा होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, बताओ। मैंने आप लोगों को बताया था MMND डी। कुछ याद आया? मैं से मंडावा, मंडावा है ये रहा। मैं से मलसीसर, मलसीसर है। न से नवलगढ़, जो कि यहाँ पर नहीं है। डी से डुडलोद, वो भी यहाँ पर नहीं है। बी से बिसाऊ, वो भी यहाँ पर नहीं है। मतलब बिसाऊ तो ये रहा, बिसाऊ ये रहा, तो मतलब 3 मिल गए, एक नहीं है। कौन सा? अल्सीसर। तो आंसर कौन सा होगा? तीसरा। यही पूछ रहा है ना, सम्मिलित नहीं था। ध्यान रखना, इस बार तो ऐसे पूछा है कि निम्न में से कौन से पंचपाणी में शामिल है, शामिल नहीं है। अगली बार प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि पंचपाणी संबंधित है शेखावाटी, मारवाड़ी, मेवाड़, हाड़ौती, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, किससे संबंधित है? शेखावाटी से। क्या? पंचपाणी। पंचपाणी मतलब 5 ठिकाने। 5 ठिकाने। ट्रिक कौन सी बताई थी? MMNDB, मंडावा, मलसीसर, नवलगढ़, डुडलोद और बिसाऊ। याद हो जाएगी? ठीक, आगे चलो। आगे है 10वां प्रश्न, तलवार बंदाई क्या थी? बताओ भाई, तलवार बंदाई क्या थी? पढ़ो, ऑप्शन बड़े सारे ऑप्शन है, आराम से पढ़ने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है अपन को। नए जागीरदार की गद्दी आसीन के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क। ध्यान रखना, क्या? उत्तराधिकारी शुल्क। दूसरा पढ़ो, युद्ध पर जाने से पूर्व सैनिक के कुशलता के लिए किए जाने वाले विधान। तीसरा पढ़ो, विजय के समय सेनापति को दिया जाने वाला सम्मान। चौथा पढ़ो, नव निथुल को अस्त्र शस्त्र दिया जाना। बताओ कौन सा होगा? तलवार बंदाई क्या थी? साफ साफ लिखाया था मैंने आप लोगों को नोट्स में, तलवार बंदाई स्टार मार्क के करके लगा लेना। प्रश्न बनता है तलवार बंदाई से। बताओ, उत्तराधिकारी कर है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या है? उत्तराधिकारी कर है, पहला है। ध्यान रखना, आंसर जो तलवार बंदाई कर है वो क्या है? उत्तराधिकारी कर है। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। 2 कर जो संबंधित है, एक तो कौन सा? चौरी कर, एक कौन सा है? उत्तराधिकारी कर, जिसे को क्या नाम है? तलवार बंदाई नाम है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलो, चौरी कर। अच्छा, ये लो, यही आ गया चौरी कर। बताओ, देखे चौरी कर, चौरी कर की प्रकृति थी, मतलब पूछ रहे चौरी कर क्या था? ऑप्शन है आयात कर, निर्यात कर, कृषि उत्पादन पर कर, पुत्री के विवाह पर कर। बताओ क्या था चौरी कर? 1903 में लगाया गया था ये सामंत कृष्ण सिंह के द्वारा। 1905 में इसे समाप्त किया गया था और 1906 में सामंत पृथ्वी सिंह आ गया था, उसने तलवार बंदाई कर लगा दिया था। बताओ देखे क्या है चौरी? चौरी कुछ नहीं है। चौरी क्या है? शादी है। क्या है? विवाह कर है। जब बाप अपनी बेटी की शादी करेगा तो जमींदार को टैक्स देना पड़ेगा। कितने रुपए? 5 रुपए। अब बताओ, शादी पर भी टैक्स लेता था सामंत कृष्ण सिंह। याद है कि नहीं? 84 प्रकार के कर, खाने से लेकर मरने तक सारे कर लिए सामंत कृष्ण सिंह ने, और एक भी नहीं हटाया जब तक जीवता था उसने। हालांकि ये हटा दिया था उसने चौरी कर। ठीक है, आगे चलो। 12वां पढ़ो, बिजोलिया की जनता पर चौरी नाम से एक लाग, लाग मतलब कर, ध्यान रखना, लाग का मतलब क्या होता है? कर होता है। आरोप प्रत्यारोपित करने वाला जागीरदार या जमींदार कौन था? ऑप्शन देखो, राव केसरी सिंह, राव कृष्ण सिंह, राव पृथ्वी सिंह, राव जोधा। बताओ क्या होगा? पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। कि मतलब इन 4 में से किसने बिजोलिया की जनता पर चौरी कर लगाया था? बता दो जल्दी से। अभी बताया मैंने आप लोगों को। कौन? सामंत कृष्ण सिंह। ध्यान रखना, कृष्ण सिंह ने लगाया था। कब लगाया था?
3 में लगाया था। और जब किसानों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया, सड़कों पर आ गए कि ये भी कोई बात हुई, हम हमारी बेटी की शादी कर रहे हैं, ठीक है, खुशियों का माहौल है और तेरे को टैक्स देंगे, ठीक है, हम ही बेवकूफ लगे, हम ही बावड़े लगे तेरे को। तो फिर बाद में जागीरदार समझ गया, भाई साहब किसान समझदार हो गए, पट गए हैं, क्योंकि इनके पास कौन आ गया है, विजय सिंह पथिक आ गया। फिर बाद में 1905 में इसे समाप्त कर दिया गया था, किसको, चौरी कर को। थोड़ा चीजें ध्यान रखना। फिर बाद में आगे चलते हैं अपन, 12वां हो गया, 13वां पढ़ो। बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का, बिजोलिया जो आंदोलन है इसका दूसरी बार प्रारंभ होने का क्या कारण था, प्रारंभ होने का क्या कारण था। ऑप्शन देखो, भूमि कर में वृद्धि, चौरी कर, चारागाह में वृद्धि, गृह कर का प्रारंभ। मैंने जैसा आप जब लोगों को पढ़ाया था ये बिजोलिया किसान आंदोलन, तो बताया था कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है 3 बार प्रारंभ हुआ था, लेकिन अपन ने 3 बार अलग अलग न पढ़ के सीधा एक पूरा जो पूरा एक फॉर्मेट है उसमें बात कर ली थी। तो बताओ दूसरी बार कब प्रारंभ हुआ था। भूमि कर में वृद्धि, चौरी कर, चारागाह में वृद्धि, गृह कर का प्रारंभ। ध्यान रखना कौन सा कर, चौरी कर। दूसरी बार बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, चौरी कर लगाने पर, जब सामंत कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगा दिया था। फिर बाद किसानों को गुस्सा आ गया था, इस कारण फिर बाद में जो बिजोलिया किसान आंदोलन एक बार धीरे धीरे दब रहा था, वो एकदम वापस से ऊपर उठ गया, ठीक है। फिर बाद में 11वां पढ़ो, क्या है प्रश्न, निम्नलिखित में से शेखावाटी की किस महिला ने, शेखावाटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन देखो, काली देवी, किशोरी देवी, कल्याणी देवी, कस्तूरी देवी। चारों जो महिला है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी अपन यहां बात कर रहे हैं शेखावाटी की महिला। कौन है भाई साहब शेखावाटी की वो महिला, नाम बताओ। शेखावाटी किसान आंदोलन पढ़ाया था, जब मैंने आपको स्टार मार्क करके ये चीज लिखवाई थी कि महिला जब भी आए स्टार मार्क कर लो, बहुत कम है जिन्होंने महिलाओं ने नेतृत्व किया था, नाम याद होना चाहिए। बताओ क्या होगा, किशोरी देवी। ध्यान रखना, हरलाल खर्रा की वाइफ थी ये, हरलाल खर्रा की वाइफ थी। 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था इन्होंने, कहां पर, सिक्कर में, सिक्कर में एक जगह है कटराथल में, वहां पर। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक। आगे चलो, आगे है 15वां प्रश्न, पढ़ो देखें क्या है 15वां। किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया। शेखावाटी वाला क्षेत्र है, तो आप लोगों को पता ही है शेखावाटी में जाट राजपूत ज्यादा पाए जाते हैं। तो जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया। अभी करके आए हैं, है क्या कहीं पर, देखो माता जी का नाम दे रहा, किशोरी देवी, माता जी हैं अपने लिए तो किशोरी देवी। ध्यान रखना, किशोरी देवी जी ने शेखावाटी के सीकर में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था। कहां पर, कटराथल में। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 1934 में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व करना, एक महिला, छोटी बात समझते हो क्या आपको, इसको बहुत बड़ी बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। इनसे अपन को शिक्षा लेनी चाहिए, ठीक। तो आगे चलो, आगे ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ये कोई बता दे तो मैं मान जाऊंगा उसको, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को छोटे से रूप में लिखवाया था। ट्रेंच कमीशन संबंधित है, देखो, अलवर किसान आंदोलन से, मेव किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से, जाट किसान आंदोलन से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताओ कौन सा होगा ट्रेंच। हिंट दू थोड़ा सा, रूपा जी कृपा जी शहीद हुए थे, याद आया कुछ, बोले सर याद तो आया लेकिन जुबान पे है, वैसे नहीं आया। अलवर है क्या, अलवर नहीं है साहब। मेव है क्या, मेव नहीं है साहब। जाट है क्या, जाट नहीं है साहब। बेंगू किसान आंदोलन है। ध्यान रखना, जब बेंगू किसान आंदोलन हुआ था तो इनकी समस्याओं को सुनने के लिए राज्य द्वारा एक कमीशन गठित किया गया था, जिसका नाम क्या, ट्रेंच कमीशन। ये ट्रेंच एक अंग्रेज था, उसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था। हालांकि बाद में इसी ने गोलियां चला दी थी और फिर उसमें अपने जो रूपाजी और कृपाजी क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, वीर गति को क्या हो गए थे, प्राप्त हो गए थे। ध्यान रखना थोड़ा सा, RS मेंस दे रहे हो तो 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ट्रेंच कमीशन की घटना बताएं। हाँ, फिर बाद में आगे चलो, 17वां, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है। बेंगू की बात आ गई भाई साहब, बेंगू बताओ, बेंगू कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन देखो, विजय सिंह पथिक, जय नारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट, राम नारायण चौधरी। बताओ देखे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा। विजय सिंह पथिक बिजोलिया से, काटो। जय नारायण व्यास होंगे क्या, नहीं, जय नारायण व्यास नहीं होंगे,
ठीक है, गोकुल भाई भट्ट होंगे क्या? नहीं होंगे, ध्यान रखना, राम नारायण चौधरी। मैंने आप लोगों को पढ़ाते टाइम कहा था कि राम नारायण चौधरी राजस्थान में एक ऐसा नाम है जो नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट हर जगह मिलेगा। कौन? राम नारायण चौधरी। जहां पे भी लोगों को समस्या हुई, राम नारायण चौधरी सबसे पहले पहुंचे थे भाई साहब, ध्यान रखना। बेंगू किसान आंदोलन, राम नारायण चौधरी। बेंगू, राम नारायण चौधरी। बेंगू, राम नारायण चौधरी। बूंदी में भी थे राम नारायण चौधरी, ये चीज ध्यान रखनी है। इसका आंसर चौथा हो जाएगा। आगे चलो, बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था? अब बोले सर सन याद करनी पड़ेगी। अरे गिनती की कुछ सन लिखाई रखी है मैंने आप लोगों को, ठीक है। कितने किसान आंदोलन थे? 8 किसान आंदोलन थे। सन कितनों की है? 4 की है, याद नहीं कर सकते, जिनमें एक कौन है? बेंगू। बताओ कब हुआ? 1921, 1912, 1931, 1913। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा होगा? 1921, ध्यान रखना, पहला आंसर क्या है? पहला। 1921 से 23 तक बेंगू हुआ था, 23 से 25 तक निमूचना हुआ था, फिर 26 से 43 तक कौन सा हुआ था? बूंदी हुआ था। ध्यान रखना, 3-4 हैं, याद कर लो, प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न शायद मेरे हिसाब से राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ है कि बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1921। ध्यान रखना इस चीज का। अगला प्रश्न पढ़ो। 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना, एक परगना है जिसका नाम है मातरकुंडिया नामक स्थान प्रारंभ हुआ। यह क्या है भाई प्रश्न? नामक स्थान से कौन सा, ऐसे है कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? ऐसे है भाई, ये ध्यान रखना, थोड़ा मिस टाइपिंग है, ये टाइपिंग एरर है, थोड़ा ध्यान रखना। 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में, मैं बोल देता हूं आप लोगों को, चित्तौड़गढ़ में एक परगना है जिसका नाम है मातरकुंडिया। यहां से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? ऑप्शन देखो, जाट किसान आंदोलन, दूसरा मेव किसान आंदोलन, तीसरा दुधवा-खारा किसान आंदोलन, चौथा भगत आंदोलन। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा? मातरकुंडिया, ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, सीधा सीधा पूछ लेता है मातरकुंडिया कहां पर है? कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर है, ध्यान रखना, पहला, जाट किसान आंदोलन। क्या है? जाट किसान आंदोलन। जो जाट किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो मातरकुंडिया से प्रारंभ हुआ था। और अधिकतर जो आंदोलन हुए थे आप लोगों को पता है, राजा, जमींदार, जो सामंत है, उन्होंने भूखरों में क्या कर दी थी? वर्दी कर दी थी, या किसानों पर अत्याचार करते थे, ये सब कारण थे। और कुछ 1-2 आंदोलन है जिनकी पर्सनल मांगे भी थी, जैसे मेव किसान आंदोलन की कुछ सांप्रदायिक मांगे थी, ठीक है, अलवर में सुअर की समस्या थी, वो सब। तो ये हो गया। अगला चढ़ो, 20वां पढ़ो, देखे, कुंवर मदन सिंह। कौन है? कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया? ठीक है, जगह बताओ, किसके नेतृत्व में? कुंवर मदन सिंह। साल है 1927, अलवर, भरतपुर, करौली, बीकानेर। पहला, दूसरा, तीसरा, बताओ देखे। कुंवर से करौली, ध्यान रखना, कैसे करौली और कौन से? कुंवर मदन सिंह। याद रखना, कुंवर मदन सिंह है, उनके नेतृत्व में कहां पर विद्रोह हुआ था? विद्रोह तो क्या हुआ था? किसान आंदोलन हुआ था। कहां पर? करौली में। ध्यान रखना, करौली किससे संबंधित है? कुंवर मदन सिंह से। कैसे? करौली, कु से कंवर, याद करना। आगे चलो, निमोचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? निमोचना कहा था, याद करना, यहां से प्रश्न बनता है। ऑप्शन देखो, जयपुर, मेवाड़, भरतपुर, अलवर। सीधा सीधा पूछ लिया इसने निमोचना। इसने ये नहीं पूछा है निमोचना हत्याकांड कब हुआ, निमोचना में नेतृत्वकर्ता कौन है, निमोचना में जो वो गोली चलाने वाला अंग्रेज कौन है, ठीक है, कुछ नहीं पूछा, सीधा सीधा पूछ लिया निमोचना बता दो मेरे को कहां पर है। कितना सरल प्रश्न है, बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। निमोचना, ध्यान रखना, कहां पर है? अलवर में है। कहां पर है? अलवर। आंसर हो जाएगा चौथा। क्या हो जाएगा? चौथा। ध्यान रखना, निमोचना, बिजोलिया, एक एक लाइन याद कर दो, कुछ भी पूछ सकता है वो, जो मैंने लिखा है बहुत है, इनफ है, एक एक लाइन याद कर दो, उसमें से कुछ भी। ऐसे सपनों में रात को उठ के पूछने, बता बिजोलिया कब प्रारंभ हुआ? 1897 से 1941। निमोचना हत्याकांड कब हुआ? 13 मई 1925। ऐसे रात में उठा के भी पूछे ना तो याद होना चाहिए। स्टूडेंट जो पढ़ता है उसकी खासियत यही है कि जो लिखाया है सब कुछ याद होना चाहिए। बोले सर याद कैसे होगा? पढ़ने से होगा, प्रैक्टिस करो भाई,
रोज सुबह शाम उठ के प्रैक्टिस करो। जब इस फील्ड में आ ही गए हो तो फिर बाद में तो बगले क्यों जागना, जब आ ही गए हो तो बगले क्यों जाग रहे हो भाई साहब। पढ़ना है तो पढ़ो, अगर फिर नहीं पढ़ना है तो फिर बाद में करो और कुछ। आजकल तो यूट्यूब है, कुछ भी बनाओ, रील्स बनाओ, और नहीं तो कमरिया वाली है। चलो ठीक है, आ जाओ भाई साहब, कमरिया से वापस आ जाओ 22वां में। बताओ किस वर्ष निमोचना दुखद घटना हुई। भाई साहब दुखद ही घटना थी। 1925, 26, 27, 24। एग्जैक्ट तारीख आप लोगों को याद होनी चाहिए। कब है? 13 मई 1925, 26, 27, 28 बोलो देखें। 25 ध्यान रखना, 13 मई 1925 निमोचना। छाजू सिंह ने यहाँ पर गोलियां चलाई थी। किसने चलाई थी? छाजू सिंह को। छाजू सिंह को राजस्थान का क्या कहा जाता है? डायर भी कहा जाता है। डायर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा जो घटना हुआ था ना अपने निमोचना में, ऐसा सबसे पहले डायर ने किया था पंजाब में, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों फेमस है? जब इंडियन हिस्ट्री बात करूंगा पूरी बताऊंगा मैं आप लोगों को। अब भी चलो 23वां पढ़ो, देखें। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए कृषकों के हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया? महात्मा गांधी ने कहा कि यह तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज्यादा विध्वंसकारी है। कौन सा था? बेंगू, बिजोलिया, दुधवाखारा, निमोचना। तो बेंगू, बिजोलिया, दुधवाखारा, निमोचना। बताओ कौन सा होगा? निमोचना है, ध्यान रखना। क्या है? निमोचना है। 3-4 बातें निमोचना के बारे में। एक तो गांधी जी ने कहा कि यह तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से ज्यादा विध्वंसकारी है। एक नवीन राजस्थान कोई समाचार पत्र था अपने विजय सिंह पथिक जी का, ठीक है, उन्होंने इसको ना जलियांवाला बाग हत्याकांड की संख्या दी थी। एक तरुण राजस्थान समाचार पत्र था, इसने इस घटना को पूरी सचित्र जैसे जैसे हुआ ना उस समय जो दिख रहा था वैसे की वैसे छाप दी थी। ये 3 बातें आप लोगों को याद रखना है। चौथी बात 13 मई 1925, ठीक है, रिवीजन भी करवा रहा हूं साथ के साथ, पर्सन के साथ साथ, तो ये चीजें ध्यान रखना थोड़ी। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भाई सबसे इजी पर्सन जो विजय सिंह पथिक है उनका मूल नाम क्या था? रामदास, मूलशंकर, नरेंद्र नाथ, भूप सिंह। बताओ, कई बार पूछा है विजय सिंह पथिक, कई बार, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, राजस्थान पुलिस हो, RS प्री हो, राजस्थान की ऑल एग्जाम, क्या ऑल एग्जाम, सबके लिए हॉट क्वेश्चन है ये विजय सिंह पथिक। बताओ, मूल नाम है, ध्यान रखना, भूप सिंह। क्या? भूप सिंह है। ये आंसर हो जाएगा चौथा। भूप सिंह इनका मूल नाम है। इनका जन्म यूपी में हुआ था, बुलंदशहर था, गढ़वाली गांव है, वहां पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 3-4 बातें विजय सिंह पथिक के बारे में मैं बताता हूं। एक तो मूल नाम पूछा ही जाता है, ठीक है, इनका जन्म पूछ लिया जाता है जो कि कहा है? बुलंदशहर, गढ़वाली गांव, यूपी में। एक इनकी पुस्तक पूछी जाती है जिसका नाम है व्हाट आर द इंडियन स्टेट। क्या? व्हाट आर द इंडियन स्टेट। बोला सर इंग्लिश में, हिंदी में लिखा हो। अरे बहुत सरल है। क्या? व्हाट आर द इंडियन स्टेट। कुछ इनके समाचार पत्र, जब समाचार पत्र पढ़ाऊंगा मैं सारे तो एग्जैक्ट सारे के सारे आप लोगों को याद करने। नाम बता दूं मैं, एक तो राजस्थान केसरी है, नवीन राजस्थान है, तरुण राजस्थान है, ये आप लोगों को याद करना है। किसके बारे में? विजय सिंह पथिक के बारे में। अगर RS मेंस दे रहे हो तो सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि राजस्थान के किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक की भूमिका को स्पष्ट करे, या ऐसे नहीं तो ऐसे पूछ ले, बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक की भूमिका बताए। कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन मेंस देने से पहले प्री पास करना पड़ता है, तो प्री में ऐसे प्रश्न बनता है, याद कर लेना। किसको? विजय सिंह पथिक को। आगे चले तो आगे चलो भाई साहब, 25वां पढ़ो। 1921 में सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? कोटा, अजमेर, अलवर, जयपुर। बताओ किस में घटा था भाई साहब? जल्दी बताओ, क्या होगा? अलवर। ध्यान रखना, जो अलवर है यहां पर है ना, सुअरों की बहुत ज्यादा समस्या थी, इसलिए सुअरों को मारने के लिए आंदोलन चलाया गया था। सुअर, उस टाइम के जो राजा थे अलवर के, उन्होंने है ना पाबंदी लगा रखी थी कि सुअर को कोई नहीं मारेगा। तो यहाँ के किसान निकले भाई साहब, सुअर आप लोगों को पता है फसल जड़ से समाप्त कर देता है, तो इन्होंने कहा है कि भाई साहब अधिकार दो, हम इसको मारेंगे, अगर नहीं मारोगे तो तुम सजा दोगे। इसलिए किसान आ गए थे सड़कों पर कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या किया था? आंदोलन किया था, ध्यान रखना। फिर बाद में आगे चले अपन 25-26, बिजोलिया, वापिस आ गया बिजोलिया, ये लो तो बिजोलिया। बिजोलिया कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्या पूछ रहा है? बिजोलिया कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ था, सन पूछ रहा है।
साथ में ऑप्शन देखो इसमें, पृथ्वी सिंह के समय 1878 में, केशव दास के समय 1867 में, कृष्ण सिंह के समय 1897 में, जगत सिंह के समय 1687 में। बच्चों को पता है, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। सामंत कृष्ण सिंह 1897, 98, 99, 1897, ध्यान रखना। और कब तक चला था? 1941 तक। आंसर हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा। फिर बाद में आगे पढ़ो, 27वां पढ़ो, क्या है? निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित वित्तीय जांच आयोग से सदस्य नहीं थे? ये क्या पूछ लिया? द्वितीय नहीं है, यहां पर ध्यान रखना भाई साहब, ये क्या है? द्वितीय है। द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन देखो, रमाकांत, मालवीय ठाकुर, राज सिंह मेहता, तखत सिंह, बिंदुलाल भट्टाचार्य। बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन होगा? ध्यान रखना, आंसर होगा बिंदुलाल भट्टाचार्य। बिंदुलाल भट्टाचार्य इस आयोग के क्या नहीं थे? सदस्य नहीं थे। ध्यान रह जाएगा। आगे चले तो आगे चला जाए तो पढ़ो 28वां क्या है? 28वां पढ़ो, देखिए क्या है? नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? दोबारा पढ़ो, नानक जी भील व देवलाल गुर्जर। ऑप्शन है बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, मेवाड़ किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन। बताओ, देखे नानक जी भील, हिंट दूं क्या? झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। इकराम हुसैन ने गोलियां चलाई थी। बताओ कौन सा है? याद आया कुछ? बूंदी। ध्यान रखना, क्या है? बूंदी। बूंदी किसान आंदोलन, ध्यान रखना। फिर बाद में आगे चले, 29वां क्या है? माधव सिंह, गोविंद सिंह। कौन? एक तो माधव सिंह, एक है गोविंद सिंह। का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? कौन? माधव सिंह और गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? पहला बिजोलिया, दूसरा मेवाड़, तीसरा बेंगू, चौथा अलवर किसान आंदोलन। बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा? ध्यान रखना, अलवर से। ये कहां से संबंधित थे? अलवर से संबंधित थे भाई। ठीक है, आगे चलें तो आगे चला जाए। बस हो गए? चलो ठीक है, आज की क्लास में अपन इतने, बाकी के और बचते हैं जो अपन अगली क्लास में ले लेंगे। और MCQ आप लोगों को पता ही है कहाँ मिल जाएंगे? अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाके आप ले सकते हो और एक बार घर पे भी प्रैक्टिस कर लेना। अगली क्लास अपन जो जनजातीय आंदोलन हो रहे थे अपने, भगत आंदोलन हो चुका था, एक ही आंदोलन की अपन बात करेंगे, तो कल करते हैं इसकी बात।